हमको तो कहीं ऐसा लगता है रवीश कुमार जी की बद्दुआ लग गई अडानी जी को, इसीलिए ये हाल हो गया। इसीलिए बोलते हैं ना, किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। और आप देख लेना, जनता की हाय ये भाजपा सरकार को भी डुबा के छोड़ेगी। तो खुद ही कृष्ण के वंशज हैं, भगवान राम को भी मानते हैं। हम अपने आराध्य देव हमारे जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग उनको भी मानते हैं। प्रसाद मौर्य जी का गर्दन काट के लाओ, जबान काट के लाओ। अरे साधु महात्मा का यह काम नहीं। 9 वर्ष तो बीत गए, न काला धन आया, न दाऊद। देखो देश के हमारे कितने पैसा लेके बैंकों को भाग गए। नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। हाँ, हम तो डर रहे हैं कहीं अडानी अगर भाग गया तो हमारे देश का क्या हाल। तो जुमलाबाजी करते करते देश को बर्बाद कर दिया है। मीडिया हलचल, कम से कम हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग किसानों का, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का मुद्दा उठाते हैं। और मीडिया का सच काम यही है कि सरकार को कभी भी आईना दिखाने का काम करें। और रही बात जो कल आया है बजट, वह किसी के हित में नहीं आया। वैसा भी भाजपा का बजट हमेशा उद्योगपतियों के लिए काम करता है और ये उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इस बजट में हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि जिस तरह से किसान पिछले वर्ष 700 किसान शहीद हो गए, पूरे देश के किसान बड़ी उम्मीद लगाया था कि इस सरकार में कुछ किसानों का लाभ मिलेगा, लेकिन कोई भी लाभ मिला नहीं किसानों को। उसी प्रकार जिस प्रकार ये झुनझुना पकड़ा दिए हैं, ये झुनझुना के हिसाब से है बजट इनका। कोई कुछ किसी न किसान के हित में है, न युवाओं के हित में है। इनका बजट हमेशा उद्योगपतियों को लेकर रहा है। यह सरकार ही उद्योगपति चला रहे हैं। अभी आप लोगों को मालूम ही है अडानी जी की क्या हालत है। हाँ, अब उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे, कब उनके इधर बुलडोज़र चलेगा, कब उनके यहाँ इनकम टैक्स जाएगा, ईडी सीबीआई, कब उनकी इंक्वायरी होगी, देश अपने आप जान जाएगा कि अडानी जी का कौन सपोर्ट कर रहा है। यह बोलते हैं ना, हम सबको एक नज़र से देखते हैं, तो भेजिए ईडी को। क्या ईडी को, सीबीआई को दिख नहीं रहा अडानी का क्या क्या घपला हो रहा है, क्या क्या घोटाले हो रहे हैं। इनके पोर्ट पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं, वहाँ कुछ इंक्वायरी नहीं होती है। देश की जनता जान रही है जिस तरह से भाजपा सरकार काम कर रही है, यह किसान और देश के हित में, युवाओं के हित में नहीं है। यह उद्योगपति के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि जो बजट आया है ये किसानों के हित में है। आप कह रहे हैं 700 किसान, हाँ किसानों ने साल भर धरना प्रदर्शन किया जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। अभी पूरे किसानों को मुआवजा भी नहीं मिल पाया है और उनके नेता कल बजट आने के बाद कह रहे हैं किसान के हित में बजट है। नहीं, किसान के हित में कहाँ है। कौन सी खाद महंगी जो थी कि सस्ती हो गई, किसको कौन से खाद पे इन्होंने सब्सिडी दिया, कौन से बीज पे इन्होंने सब्सिडी दिया, या जो हमारे किसान भाई शहीद हो गए किस किसान को इन्होंने मदद की। इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। जो 700 किसान शहीद हो गए आज भाजपा की सरकार में, इन लोग के जिस तरह से रवैया है, हिटलर शाही रवैया कहा जा सकता है। मीडिया को आपको मालूम है, जो बड़े उद्योगपति मीडिया, बड़े बड़े घराने हैं समझ लीजिए, हाँ, वो तो एकदम गोदी मीडिया हो गए हैं, सरकार के चाटुकार हो गए। जैसे पहले के राजा महाराजा भाड़ पालते हैं, भाड़ का काम कर रहे हैं। जनता का मुद्दा, देश का मीडिया जो पहला जो नज़र से देखता थे कि चौथा स्तंभ माना जाता था, लेकिन आप देख लीजिए अडानी जी की कहीं चर्चा नहीं हो रही कोई भी मीडिया चैनल में। इसका रीज़न क्या है? एनडीटीवी को तो ले लिया उन्होंने, एनडीटीवी ले लिया। हमको तो कहीं ऐसा लगता है रवीश कुमार जी की बद्दुआ लग गई अडानी जी को, इसीलिए यह हाल हो गया। इसीलिए बोलते हैं ना, किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। और आप देख लेना, जनता की हाय ये भाजपा सरकार को भी डुबा के छोड़ेगी। हम बात करें इस समय उत्तर प्रदेश में, इस समय मामला रामचरितमानस को लेकर राजनीति खूब गरमाई हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जब ये आग बिहार से चली, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय, उसके बाद सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ चौपाई को लेकर टीका टिप्पणी की है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी या संत जो बाबा हैं लगातार ये इनके ऊपर हमलावर हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो सब भगवान को मानने वाले हैं। हम लोग तो खुद ही कृष्ण के वंशज हैं, भगवान राम को भी मानते हैं। हम अपने आराध्य देव हमारे जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग उनको भी मानते हैं। हम लोग का कोई किसी का विरोध नहीं है। रही बात रामचरितमानस की, अगर उसमें लेके केशव प्रसाद मौर्य जी ने या
उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से मुद्दा उठाया है, तो अगर उस मुद्दे पे कोई अगर चौपाई को लेके कुछ चीज़ का अगर विरोध है, तो अगर उसमें सुधार किया जाने की स्थिति है तो सुधार कर सकते हैं। हमारे संविधान में भी बार बार सुधार क्यों किया जाता है? अगर कुछ पहले गलतियां होती तो उसका सुधार करने में कोई बुराई नहीं है। और रही बात, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। लोग आपस में प्रेम से रहें, या हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। हाँ, हमारा देश में कुछ नेता, मैं तो बड़ा दुख हो रहा है, कुछ साधु महात्मा बोलते केशव मौर्य जी का गर्दन काट के लाओ, इतना स्वामी प्रसाद मौर्य जी का गर्दन काट के लाओ, जबान काट के लाओ। अरे साधु महात्मा का यह काम नहीं है। मतलब साधु महात्मा के पास लोग जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, वो भगवान की सेवा करें। किसी की गर्दन जिह्वा कोई अफगानिस्तान नहीं है, हाँ, कि फरमान जारी हो जावे कुछ भी, किसका गर्दन काट लाओ, इनका एक काट लाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हर एक आदमी को अपने विचार रखने का स्वतंत्र है, वो अपना विचार रख सकता है। और रही बात, हर एक आदमी स्वतंत्र है, चाहे जो धर्म मान सकता है, जिसमें उसकी। हमारे देश में कुछ लोग ऐसा हैं किसी को नहीं मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश में राजनीतिक लाभ के लिए जो लोग कुछ अगर विवाद पैदा करना चाह रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हर एक आदमी को अपना बात रखने का हक है। एक लास्ट सवाल आपसे, सामने 24 का चुनाव है और अभी निकाय चुनाव में तैयारी चल रही, उधर जहां बीजेपी 80 और 20 की बात करती है, वहीं अब समाजवादी पार्टी 85 और 15 की लड़ाई में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, देश की जनता अभी जागरूक हो चुकी है। जिस तरह इन्होंने 2014 में जब भाजपा सरकार आई, इन्होंने बोला 2 करोड़ हम हर वर्ष रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, युवाओं को काम उनके गांव उनके घर पर मिलेगा, महिलाओं को संरक्षण मिलेगा, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन इनका एक भी वादा आया नहीं। इन्होंने यह भी जुमलेबाजी की थी, हर व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा, काला धन विदेश में इतना पड़ा है, ऐसा ही 15 लाख मिल जाएगा। हमको तो नहीं दिखा, 9 वर्ष बीत गए, न काला धन आया, न दाऊद। देखो, देश के हमारे कितने पैसा लेके बैंकों को भाग गए। नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। हाँ, हम तो डर रहे हैं कहीं अडानी अगर भाग गया तो हमारे देश का क्या हाल होगा। वह भी देश छोड़ के जा सकता है, क्योंकि विजय माल्या का भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत एकदम हवा में उड़ रहा था वह भी। नीरव मोदी का भी बहुत नाम था, ललित मोदी का भी बहुत नाम था। कितने लोग ऐसा हैं कि ऐसा पैसा हमारे देश का लेके भाग जाते हैं, हमारे लोगों का पैसा देश में बैंकों में फंस जाता है। इस चीज़ के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं तो मांग करता हूं कि अडानी जी का पहला तो पूरे परिवार का इनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए कि भागने ना पावें। अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा धोखाधड़ी का काम ना करे। हम चाहते हैं हमारे देश के उद्योगपति आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, खूब व्यापार बढ़े, लेकिन धोखाधड़ी करके ना बढ़े। हाँ, जिस तरह भी चुनाव में किसमें दिख रहा है हम लोग को न्यूज़ में, LIC का पैसा लगा हुआ है, स्टेट बैंक का पैसा लगा हुआ है। अगर हो गया, सोचिए हमारे देश का क्या हाल होगा। आप सोचिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा देश एकदम कौन सी गर्द में चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। 24 का चुनाव कैसा है? 24 का चुनाव आप देख लेना, भाजपा का पत्ता उत्तर प्रदेश से तो पक्का साफ हो रहा है, बाकी देश से भी हो रहा है। आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ के युवा भी परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप सोचिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश की इन्होंने दुर्दशा करके रख दी है। युवा बेचारे एकदम परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं, 9 साल से कुछ नौकरी नहीं निकल रही है, तो कहाँ जाएगा युवा काम करने के लिए। ये एकदम हर तरफ से, हर जगह से फेल हो चुके हैं। ये जुमलाबाजी करते करते देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। मीडिया रही, कुछ चैनलों के इन्होंने खरीदते गए, एक NDTV बचा था वो भी इन्होंने खरीद लिया। अगर ये समझ लीजिए पूरे देश का मीडिया, हमको तो ये लगता है भाई क्यों ऐसा कर रहे हो आप। देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ, जब हमारे देश का इतिहास लिखा जाएगा कि 2014 से लेकर 24 के बीच में जो 10 साल का समय रहा कैसा रहा, इसमें देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का रहेगा, क्योंकि ये सच्चाई दिखाते नहीं।
एक समय था मीडिया सच्चाई ढूंढ के लाती थी। आज यह समय है कि सोशल मीडिया का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि जो सच्चाई ढूंढ के लाती है और दिखाती है जनता को।